नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे उत्तराखंड हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां सबसे पहले खटीमा से खबर आ रही है। उत्तराखंड में खटीमा में सॉल्टर हाउस यानी बूचर खाने के टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना और भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रक्रिया जो है पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है, इससे जनता पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है क्योंकि मीट की कीमतों में वृद्धि की आशंका है। साथ ही आरोप है कि अधिकांश मांस बाहर भेजा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया दोबारा पारदर्शिता के तरीके से करी जाए और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने जांच की बात कही है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। शिवसेना के जो ये सदस्य हैं ये लोग आए थे अभी और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि स्लास्टर हाउस का जो टेंडर किया है नगर पालिका ने उसको निरस्त करने के संबंध में दिया है एसडीएम साहब के लिए। तो ये एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मामला क्या है कि सेंटर जो बाहर से हुआ है हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमने एक बार 2 बार का ज्ञापन दिया है, उसमें हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने माने दोबारा आपको दिया, हम ज्ञापन दिया है। इसमें हमने सेंटर हाउस को बंद कराने दिया। हमने जो भी सेंटर हाउस को जो हमने ज्ञापन दिया इसमें सख्त से कार्रवाई हो और दोबारा टेंडर हो और टेंडर यहाँ पे लोग जो भी स्थायी लोग उनको फायदा होना चाहिए। और शुरू से हमने सुना है यहाँ पे 360 रुपये का जो गोश्त बिकता है, पहले था 200 रुपये का, तो 260 रुपये। हमने सोचा टेंडर कैंसिल हो, यहाँ के स्थानीय को लोगों। उधम सिंह नगर से अगली खबर देख रहे हैं जहां दिनेशपुर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने स्थायी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक अपने बैंक खाते साइबर ठगों को किराए पर दे रहे थे, जिनका इस्तेमाल देश भर में ठगी की रकम लेन देन की प्रक्रिया में किया जा रहा था। बेरोजगारी और लालच के चलते युवा इस जाल में फंस रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारियों ने साइबर अपराध से सतर्क रहने की अपील की। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की विशेष रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड का एक मैटर है जो दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है और उसमें हमने 5 लोगों को भी अरेस्ट किया है। ये लोग अपने अकाउंट किराए पे दे रहे थे और फैसिलिटी भी कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल को इस चीटिंग के पैसे को रूट करने के लिए। तो मेरा यही मैसेज है कि लोग अवेयर रहें, अपने अकाउंट किसी को किराए पे ना दें। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज ना। और एक बार फिर से दिनेशपुर से खबर देख रहे हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित किसान सहकारी समिति में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। खाद न मिलने और सीमित मात्रा में आपूर्ति से नाराज किसानों ने समिति परिसर में जमकर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि 1 एकड़ भूमि पर केवल 1 कट्टा खाद दिया जा रहा है, जो उनकी फसल बुवाई के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी है यदि 3 दिन की समस्या में समाधान नहीं किया जाता, जी हाँ, 3 दिन में समस्या का समाधान उनके नहीं हुआ तो सभी समितियों में तबादली कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिनेशपुर से वरिष्ठ संवाददाता राहुल विश्वास की खास रिपोर्ट। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है खाद की आ रही है। सारा दिन किसान यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बहसबाजी करते हैं। क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उनकी धान की फसल तैयार है, उसमें खाद डालनी है। अब 1 हेक्टर पे 1 कट्टा खाद का कर रखा है, वो भी 1 महीने में 1 बार। और कुछ किसानों ने जमीन ठेके पे ले रखी है और जो ठेकेदार हैं वो विदेश रह रहे हैं। वो खतौनी और आधार कार्ड कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से खाद मिलेगी उन्हें। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहाँ पे भरपूर खाद जा रही है, यूरिया, उनको कोई कमी नहीं आ रही। और जो छोटे किसान हैं वो यहाँ पे मर रहे हैं। पहले पौध जोत के वैसे नुकसान किया, अब ये खाद ना दे के और नुकसान हो रहा है। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को नमस्कार, धन्यवाद करता हूं। किसान आज दिनेशपुर सहकारी समिति में परेशान होकर पहुंचा है। एक सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ है कि 1 महीने में 5 कट्टा यूरिया, 2 कट्टा डीएपी, चाहे वो 8 एकड़ जमीन हो चाहे 2 हेक्टर हो, और जिसका 1 एकड़ जमीन है तो 1 ही कट्टा मिलेगा। तो यही किसानों का कहना है कि किसान जब धान लगाते हैं, गेहूं बिजाई करते हैं, गन्ना बिजाई करते हैं, 15 दिन में एक बार खाद डालना ही पड़ता है। देखिए, ये सरकार जो है बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, स्वास्थ्य विरोधी सरकार है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। आज किसान खाद के लिए परेशान है और उनको हर बार के लिए ये कह रहे हैं कि 1 कट्टा खाद मिलेगा, जिसके पास 3 एकड़ जमीन है। और खटीमा से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं जहां उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के बड़ी अंजनिया में बाल गीत दिवस का आयोजन उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा हर्षोल्लास के साथ किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लेकर
बाल गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। ट्रस्ट द्वारा सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभा को मंच देना और उन्हें शिक्षा और कला के प्रति प्रेरित करना रहा है। कार्यक्रम में अतिथियों ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को समय की आवश्यकता बताया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। दिनेशपुर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के दिनेशपुर में विधायक अरविंद पांडे के कथित बयान को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज महिलाओं ने मुख्य चौराहों पर विधायक का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सार्वजनिक माफी की मांग की। महिलाओं का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि से मर्यादित भाषा की उम्मीद होती है, लेकिन इस तरह के बयान से पूरे महिला समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन को और तेज करेंगी। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की खास रिपोर्ट। अरविंद पांडे जो भाषण दे रहा था सब लेडीज लोग चोर है, तो लेडीज लोग क्या चोरी किया? उनके घर पे भी लेडीज है, वो भी चोर है, हम लेडीज लोग सब चोर है। तो ये मामला है कि अरविंद पांडे सभी महिला के लिए ये बोला कि चोर है, जेब से पैसा निकलता है कि पति का, तो उनके घर में तो बीवी है, वो भी तो चोरी करते हैं, तो वो भी चोर है। अरविंद पांडे भी चोर है, इसलिए हम उनका पुतला जला रहे हैं, वो भी चोर है। और वहीं उत्तराखंड में चमोली जिले में मौसम विभाग ने 3, 4 और 5 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई। प्रशासन ने 4 धाम यात्रियों और स्थानीय लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया है, जी हाँ, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने की उन्होंने बात कही है और राहत बचाव दलों को अलर्ट रहने के निर्देश भी उन्होंने दिए। आपदा प्रबंधन इकाइयों को भी तैयार रखा गया है। आपात स्थिति में मोबाइल नंबर या हेल्पलाइन नंबर 7055753124 जारी किया गया है। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।